हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है फिर से मेरे इस नए व्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे और खूब नवरात्रे इंजॉय कर रहे होंगे। और मैं लगा रही हूँ जी अपनी सासू माँ के सर में मेहंदी, क्योंकि इनको जाना है शादी में और ये 1 महीने पहले से तैयारियाँ करने लगती हैं। तो मैंने जी कहा कि लगा देती हूँ। और ये प्योर ऑर्गेनिक मेहंदी है, हमारे पेड़ की टूटी हुई, कोई बाज़ार वाली केमिकल वाला पाउडर नहीं है, बिल्कुल ऑर्गेनिक मेहंदी है। तो इसको मैंने रात को पीस दिया था और इसको कढ़ाई में रख दिया था। देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो नेक्स्ट डे लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। मैंने इनके सर में अच्छे से, बिल्कुल बहुत अच्छे से भर के लगा दिया था। अब थोड़ी सी बच गई थी, सोचो क्या करूँ। और ये जो मैंने पन्नी बांध रखी है इसलिए क्योंकि मेरे हाथ काले ना हो जाए, इसलिए मैंने पन्नी बांधी। ग्लव्स मिल नहीं रहे थे, पता नहीं कहाँ खो गए थे। और जब मम्मी गेहूं के लिए बोरी निकाल रही थी तो 2 अंडे मुझसे गलती से फूट गए जी, छिपकली के। सच में यहाँ बहुत अंडे निकलते हैं छिपकली के, बहुत ज़्यादा। और एक बात बताऊँ, मैंने यहाँ पे मेंढक भी पाल रखा है, कहोगे तो दिखा दूंगी बिल्कुल। थोड़ी सी मेहंदी बच गई थी तो मैंने सोचा मैं ही लगा लूँ, उस मेहंदी को फेंकने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑर्गेनिक है तो मैंने कहा कोई नुकसान तो होना नहीं है, साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं, तो लगा लेते हैं। तो मैंने अपने आगे आगे बालों पे ही लगाई है, क्योंकि पीछे तो मेरे बालों में हाइलाइट्स हो रखे हैं तो वो ख़राब हो जाते। तो मैंने सिर्फ आगे आगे लगाई और मेहंदी भी बिल्कुल थोड़ी सी ही थी। लगाने के बाद एक एक बालों में अच्छे से, और गलती मैंने ये की, मैंने वो जो पन्नी थी वो उतार दी और हाथ से लगा दी। और मेरे हाथ बाद में हो गए थे जी काले कलूटे एकदम से। 2 दिन बाद मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ हुए, वरना इतने काले हाथ हो गए थे। तो ग्लव्स मिल नहीं रहे तो क्या करती हैं, हाथों से ही लगाना पड़ा मुझे। उसके बाद मेहंदी लगाने के बाद मैंने सिलने बैठ गई अपना सूट, जो इतने दिन से मैंने पेंडिंग में रखा हुआ था। तो मैंने कहा इसको पहले आज कंप्लीट कर देते हैं। मैंने इसको पूरा सूट को काट पीट के अच्छे से सिल दिया। बाकी चीज़ें हो गई थी मेरी, कुछ आधी 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 अधूरी चीज़ें रह गई थी। तो मैंने कहा इसको कंप्लीट कर ही देते हैं। तो मैं मेहंदी वहंदी लगा के टेलरनी बन के भैया करने लगी अपनी टेलरगिरी। और मैंने सिल लिया मस्त सा सूट। अगर आपको देखना है तो बने रहिए मेरे एंड तक इस ब्लॉग में, मैंने ये सूट कैसा सिला है। पहनने की इतनी जल्दी थी कि तुरपाई मैंने की ही नहीं, सीधा सीधा सिलाई मार दिया, काम ख़त्म, घर में ही तो पहनना है, क्या करना है। इतनी आलसगिरी दिखाई मैंने इस सूट में। और नेक्स्ट डे मैंने इस सूट को पहन भी लिया रेडी करके, बिल्कुल देख सकते हैं आप। और सबसे पहले मेरी मॉर्निंग शुरू होती है सूर्यदेव भगवान जी से, उनको जल चढ़ा के। तो मैंने उनको जल चढ़ाया, और मैं छत से ही चढ़ाती हूँ ताकि मेरे पैर पे जल ना गिरे, इसलिए मैं छत पे जाके चढ़ाती हूँ। नीचे से भी चढ़ा सकती हूँ बट नहीं, मुझे मज़ा छत पे ही जाके आता है। और फिर जी मंदिर की सफाई शुरू, जैसे कि रोज़ सुबह डेली होती है। मंदिर को अच्छे से क्लीन करना, नवरात्रों में कुछ ज़्यादा ही काम हो जाता है तो कोई बात नहीं, कर देंगे। और जी आज मेरा गणेश चतुर्थी का फास्ट भी था, जो महीने में 2 आती हैं। मैं हर गणेश चतुर्थी का फास्ट रखती हूँ, जैसे कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा। और मैं थर्सडे पड़ गया था तो थर्सडे के दिन मैं येलो ही पहनती हूँ। मुझे थर्सडे के दिन येलो पहनना बहुत पसंद है। और फिर उसके बाद मैंने बनाई जी माला। माला बनाना मुझे और भी ज़्यादा पसंद है, तो मैंने पहले बनाई गेंदे की फूल की माला अपने गणेश जी के लिए। फिर मैंने बनाई गुड़हल की फूल की माला, वो बनाई मैंने माता रानी के लिए। नवरात्रों में गुड़हल की फूल की माला ही माता रानी पहनती है। उसके बाद मैंने और मम्मी जी ने की पूरी आरती भगवान जी की, गणेश जी से शुरुआत की, सभी भगवानों की आरती की। और आप सब भी दर्शन कर सकते हैं मेरे गणेश जी के, और उसके बाद सभी भगवानों के। और तीसरे दिन पे मेरी माता ने इतने अच्छे दर्शन दिए थे, छोटी छोटी जौ निकल आई थी, हमारी हमारी खेतरी उग गई थी। उसके बाद मुझे तो लग गए थे जी 3-4 घंटे पूजा करने में, क्योंकि जिस दिन मेरा फास्ट होता है उस दिन मैं गणेश जी की कथा वगैरह भी सुनती हूँ और दुर्गा चालीसा का पाठ भी मुझे करना था। तो मेरे को तो भैया 3-4 घंटे लग गए थे। खाना वाना मैंने मॉर्निंग में बना ही दिया था ताकि पूजा में कोई विघ्न ना आए मेरे, और मैं अच्छे से आराम से पूजा कर सकूँ। और मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसा लगा ये मेरा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माता दी।